कहानी की शुरुआत में एक मोटे आदमी हॉरर फिल्म को एंजॉय कर रहा होता है और घड़ी की तरफ देख के उसकी माँ से पैसे मांगने लगता है। तो उसके माँ उसे कहती है इतने रात पैसे क्यों चाहिए। तो वो उसकी माँ से कहती है कि उसे 9:30 बजे फिल्म देखने जाना है और उसके माँ उसे कहती है 9:30 बजने में तो 10 मिनट बाकी है। तो उसका बेटा उसे कहती है मैं शॉर्टकट रास्ते से चला जाऊंगा। उसकी माँ को पता चल जाता है वो कब्रिस्तान के रास्ते से जाने वाला है और उसे उस रास्ते से जाने के लिए मना करता है क्योंकि आज अमावस्या की रात है। वो उसकी माँ के बातों को सुनकर हंसने लगता है और कब्रिस्तान के रास्ते से जाने लगता है। जाते हुए वो कब्रों को उल्टा सीधा बोल के जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो थिएटर पहुंच जाता है जहाँ पे डरना मना है, हॉरर फिल्म चल रहा है, पर थिएटर में एक भी आदमी नहीं आते। वो अकेला है फिल्म को देखने लगते हैं। फिल्म उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और वो कैंटीन जाके कुछ ना कुछ खाता ही रहता है और फिल्म खत्म हो जाता है और वो घर की तरफ निकल जाता है। फिर वही शॉर्टकट रास्ता कब्रिस्तान से जाने लगते हैं। अब उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगता है और जब वो कब्रिस्तान के अंदर से चल रहा होता है तभी उसके पीछे पायल की आवाज सुनाई दे रहा होता है और जब वो रुकता है तब पायल की आवाज भी बंद हो जाता है और जब वो चलता है फिर से पायल की आवाज बजने लगता है। अब उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। डर के मारे वहाँ से वो भागने लगते हैं। भागते हुए उसका पैर टहनी में लग के वो गिर जाता है और वो एक कब्र के सामने गिरता है जहाँ पर लिखा होता है यू आर डेड। उसे ऐसा लगता है उसका पैर किसी ने पकड़ के रखा है। वो किसी तरह अपने पैर को छुड़ा के वहाँ से आगे बढ़ता है और आगे उसे एक चुड़ैल दिखाई देता है जिसे देखने के बाद उसका हार्ट अटैक आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। गिरते ही उसके पॉकेट से बहुत सारे चिल्लर निकलते हैं। तभी उसे समझ में आ जाता है कि वो कोई पायल की आवाज नहीं था बल्कि वही चिल्लर का आवाज था और हमें दिखाया जाता है वो कोई चुड़ैल भी नहीं था बल्कि वही फिल्म का पोस्टर था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल की कुछ बच्चे छुट्टी में घूमने आते हैं और बच्चे घूमते घूमते शाम हो जाता है। फिर जंगल में उन्हें एक घर दिखाई देता है। हालांकि शाम हो चुका है, सभी बच्चे घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर बारिश हो जाती है। बारिश की वजह से सभी बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलता है। बूढ़ी औरत उन्हें पूछते है तुम लोग कहाँ से आए हो। तो बच्चे कहते हम लोग मुंबई से यहाँ पर पिकनिक के लिए आए होते हैं और यही के पास में एक होटल में रुका हूँ। और बच्चे बूढ़ी औरत को पूछते हैं तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लगता। और बूढ़ी औरत कहती है लगता है पर मेरे साथ मेरा नौकर भी रहता है, वो अभी फिलहाल बाहर गए हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। और एक बच्चा बूढ़ी औरत को पूछता है किस तरह का डर लगता है। बूढ़ी औरत कहते हैं तुम्हें डर नहीं लगता। फिर बूढ़ी औरत कहती है कि मैं तुम्हें 6 कहानियां सुनाऊंगा जिसकी लास्ट में तुम लोग जरूर डरोगे। और कहानी बोलना शुरू कर देता है। ये कहानी एक प्रोफेसर का होता है, उसके साथ एक स्टूडेंट भी होता है, पर प्रोफेसर का ध्यान पढ़ाने में नहीं बल्कि इधर उधर देखता रहता है। और स्टूडेंट से कहता है तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रहा है। स्टूडेंट कहता है मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा। प्रोफेसर कहता है यहाँ पर कोई चल रहा है और यहाँ पर कोई आदमी आते हैं और कभी सोफे पे बैठता है और कभी कुर्सी पर भी बैठ जाता है और वो एक ब्लैक टोपी पहने हुए होते हैं और कभी वो किचन में भी जाके सो जाता है। स्टूडेंट कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। प्रोफेसर कहता है वो मुझे देखता रहता है और वो मेरी जगह लेना चाहता है। स्टूडेंट उसे गुस्से से साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए बोलता है। प्रोफेसर कहती है तुम उसे देखना चाहती हो और उसे आईने के सामने ले जाती है और आईने के सामने प्रोफेसर की जगह वही टोपी पहने हुए घोस्ट खड़ा होता है। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और यहाँ एक बच्चा कहानी सुनकर टॉयलेट जाता है। फिर अगली कहानी में एक आदमी रात को एक घर की डोर को नॉक करता है और दरवाजा एक लड़की खोलता है। वो आदमी कहते है कि मेरी गाड़ी खराब हो चुका है, क्या मैं मैकेनिक को कॉल कर सकता हूँ। और लड़की उसे अंदर आने के लिए बोलता है। अंदर आके उसे एक फोटो दिखाई देता है जिसमें वो लड़की और उसका हस्बैंड का फोटो होता है। फिर लड़की बोलता है कि 2 साल पहले ही उसकी हस्बैंड का मौत हो चुका है और वो आदमी मैकेनिक को फोन करने लगते है। फिर वो लड़की आईने में उसे पीछे से देख रहा होता है पर अचानक उसका हस्बैंड वहाँ पे आ जाता है और उस आदमी को बोलता है तुम्हें अंदर आने किसने दिया। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे वाइफ ने ही तो दरवाजा खोला था। फिर वो आदमी कहता है कि उसकी वाइफ की मौत तो 2 साल पहले ही हो चुका है। ये सुनकर आदमी बहुत डर जाता है और ऊपर उस आदमी की वाइफ दिखाई दे रहा होता है और वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है और नीचे आके हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत हंसने लगता है क्योंकि दोनों उसके साथ मजाक कर रहा होता है और उस आदमी से कहता है कि हम मैकेनिक बुला देंगे, तुम बैठो। फिर वो आदमी देखता है ये लोग ओजा बुक को लेके बैठे हुए हैं, यानी कि घोस्ट को बुलाने की किताब। और लड़की का हस्बैंड उसे पूछता है क्या तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास है। वो आदमी कहता है कि मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और लड़की का हस्बैंड बोलता है
ओजाबुक से मैकेनिक के आत्मा को बुला सकता हूँ, पर कभी कभी उन्हें वापस भेजना मुश्किल हो जाता है और ओजाबुक से मैकेनिक के आत्मा को बुलाने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद ही उसके घर का बेल बजता है और लड़की का हस्बैंड बाहर चला जाता है। बाहर जाके उसकी वाइफ को भी बुलाता है और देखता है उसके घर के सामने एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट और किसी का नहीं, वही आदमी का होता है जो आदमी उसके घर में बैठा हुआ है। और वो आत्मा उनके पीछे से आता है और कहता है, हाँ आत्मा आते हैं पर उन्हें कभी कभी वापस भेजना मुश्किल हो जाता है। और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और वो लड़की टॉयलेट से आकर बच जाती है। फिर एक दूसरा लड़का उठकर टॉयलेट जाता है और टॉयलेट पर उस लड़की की लाश मिलती है जो इससे पहले टॉयलेट गई थी। फिर अगली कहानी शुरू होता है। अगली कहानी में एक फैमिली को देखते हैं और हस्बैंड का नाम विश्वास होता है। तभी उसके घर में एक आदमी आते हैं और विश्वास के बेटे के साथ खेलने लगते हैं और उस आदमी का नाम प्रभाकर पंडित होता है। प्रभाकर विश्वास को तरह तरह की सेफ्टी चीजें दिखाने लगते हैं और हमें पता चलता है वो एक इंश्योरेंस एजेंट है। अब विश्वास को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। पर थोड़ी देर बाद फिर से बेल बजते हैं पर बाहर कोई नहीं होता। पर दूसरी बार जब बेल बजता है प्रभाकर फिर से आ जाता है। विश्वास उसे कहते हैं, तुमने इससे पहले भी बेल क्यों बजाए थे? प्रभाकर बोलता है, मैंने तो नहीं बजाया, मैं तो अपना छाता लेने आया हूँ। अब प्रभाकर उन्हें जबरदस्ती पॉलिसी लेने के लिए मजबूर कर रहा होता है और विश्वास को गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। फिर प्रभाकर एक गन निकाल लेता है। फिर दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई में प्रभाकर को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। फिर ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। फिर वो लड़का टॉयलेट से वापस आ जाता है और उनमें से एक बच्चा पानी पीने के लिए नीचे चला जाता है और फिर नेक्स्ट कहानी शुरू हो जाती है। अगली कहानी में फिल्म डायरेक्टर करण चोपड़ा को दिखाते हैं। वो उसके टीम को एक हॉरर कहानी सुना रहा होता है पर उसका क्लाइमेक्स अभी रेडी नहीं होता है और क्लाइमेक्स को लिखने के लिए वो फार्म हाउस के लिए निकलते हैं। करण को रास्ते में एक लड़की लिफ्ट मांगते हुए दिखता है और लड़की कहती है उसकी गाड़ी खराब हो गई है और करण से खंडाला तक लिफ्ट मांगती है। करण उसे लिफ्ट दे देता है और लड़की कहता है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और करण को वो लेटेस्ट फिल्म की टिकट दिखाती है और लड़की उससे पूछता है, तुम्हारे आने वाली फिल्म कौन सी है? करण कहता है, मैं एक हॉरर मूवी बनाने जा रहा हूँ। लड़की उससे पूछती है कि मूवी की कहानी क्या है? करण बोलता है, हाईवे की एक ऐसी भूतनी की कहानी जो लोगों से लिफ्ट मांग के उसे मार डालती है। फिर लड़की कहती है, ये तो मेरी कहानी है क्योंकि मेरी मौत भी इसी टनल में 15 दिन पहले ही हो चुकी है। ये सुनकर करण डर जाता है पर लड़की कहती है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और करण उसे कहती है, तुम मेरे साथ फार्म हाउस पर चल सकती हो। और दोनों फार्म हाउस जाती है। फिर लड़की वॉशरूम चला जाता है, तब घर की लाइट भी चली जाती है। तभी लड़की करण के सामने आकर करण को कहता है कि तुमने मेरी कहानी को मजाक तो नहीं समझा, क्योंकि तुम जैसे ही लिफ्ट देने वाली एक आदमी ने मेरी जान ली थी, अब मैं तुम्हारा जान लूंगा। तभी करण को हार्ट अटैक आ जाता है और वो लड़की करण के पास जाकर कहता है, मैं तो तुम्हारे फिल्म के लिए ऑडिशन देने के लिए आया था, पर तब तक करण मर चुका था। फिर ये कहानी भी खत्म हो जाता है। फिर वो लड़की जो पानी पीने के लिए गया था वो आकर बैठ जाती है। फिर एक दूसरा बच्चा पानी पीने के लिए नीचे चला जाता है और वहाँ पर एक साया आकर उस बच्चे को मार देता है और वही बच्चा वहाँ पर आकर बैठ जाता है। फिर कहानी शुरू होता है। इस कहानी में अजय नाम की एक आदमी गाड़ी चला के कहीं जा रहा था। तभी एक औरत उसके गाड़ी के सामने आ जाता है और अजय गाड़ी से उतर के उसका चेहरा देखता है तो बहुत डर जाता है। कहानी अब पुलिस स्टेशन में आ जाती है और पुलिस वाला अजय से पूछता है, तुमने खून क्यों किया? अजय बोलता है, कौन सा खून, कैसा खून? पुलिस वाला कहता है, नाटक बनकर और सच बोल। अजय कुछ समझ पाता उससे पहले ही मरने वाले की माँ आकर अजय को पीटने लगते हैं और अजय को मार मार के पूछने लगते हैं कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। तभी पुलिस वाला उस औरत को रोक लेती है और अजय के अंदर मरे हुए लड़की की आत्मा घुस जाती है। फिर घोस्ट अजय के अंदर से कहता है, मैं तो तुम्हें माँ मानती थी पर तुम लोगों ने मुझे बेरहमी से मार डाला। पुलिस वाला उस औरत को कहता है, ये सब नाटक करके कोर्ट की सजा से बचना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इन लोगों का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और तभी अजय कहता है, मैं अजय नहीं संध्या हूँ। तब पुलिस वाला उससे कहती है, तुम साबित कैसे करोगे ये खून अजय ने नहीं संध्या ने की है। फिर वो आत्मा अजय से निकलकर पुलिस वाले के अंदर घुस जाता है और उस औरत को गोली मार देता है। अब इंस्पेक्टर अजय से कहता है, ये कैसे साबित करेगा कि ये खून इंस्पेक्टर ने नहीं संध्या ने की है। फिर घोस्ट इंस्पेक्टर के अंदर से निकल जाता है। इंस्पेक्टर ये देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि अजय ने सही बोल रहा था और उसी रात ही उस औरत के लाश को जंगल में दफना देते हैं। फिर पुलिस वाला अजय से कहता है, तुम पुणे जा रहे थे ना,
तुम पुणे के लिए निकल जाओ। और दोनों गाड़ी अपने अपने रास्ते निकल जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत कहता है, मेरी कहानी तो खत्म हो गई, तुम लोग अभी तक नहीं डरे? ठीक है, तुम लोग जीते, मैं हार गया। फिर एक लड़का कहता है, आपने तो सिर्फ 5 कहानी सुनाई है, एक अभी बाकी है। तो वो बूढ़ी औरत कहता है, सबसे पहला कहानी तो मैं नीचे ही सुना दी थी, सुखिया नौकर और मेरी कहानी। ये कहकर वो बूढ़ी औरत गायब हो जाता है और वो लड़का देखता है उसके चारों ओर दोस्त गायब हो जाता है और वो बाहर की तरफ भागने लगती है, पर दरवाजे पे ही उसका मौत हो जाती है। और अगले दिन 5 बच्चे की लाश वहाँ पे मिलता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ही चीज निकल के आती है, वो है दिल की धड़कन रुकना, यानी मौत की वजह सिर्फ डर। ये पूरी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।